हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स 1 का, एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका मैथ्स 2 का एक चैप्टर है जिसका फर्स्ट चैप्टर जिसे हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज, तो स्टूडेंट मैं आपका पार्टीशन वैल्यू भी स्टार्ट कर रहा हूं। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मैं पैरेलली स्टार्ट करूंगा। सो 2 लेक्चर में आपके पार्टीशन वैल्यूज के, तो 2 लेक्चर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर या 50-50 में चलते रहेंगे। सो वीक में आपके कितने डेज होते हैं बोलो? 6 to 7 डेज। तो 3 लेक्चर्स फॉर पार्टीशन वैल्यूज और बाकी 3 लेक्चर में क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं बच्चों, क्या स्टार्ट करने वाला हूं? पार्टीशन वैल्यूज। तो आज मैं पार्टीशन वैल्यू को एक्सप्लेन करूंगा, पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, एंड पार्टीशन वैल्यू जो हमारे सिलेबस में उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं पार्टीशन करने के लिए, एंड उसके बाद उन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये जो एक्सरसाइज है ये आपके इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। सो तीनों एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे। आज मैं आपको बेसिक्स दूंगा और एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली ये पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, राइट। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास कोई कुछ दिया गया है, उसको मैं 2 इक्वल पार्ट में, जैसे एग्जांपल मुझे कुछ चॉकलेट्स मिले। अब उस चॉकलेट्स को मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको सारे स्टूडेंट्स को मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दे दिया। बराबर, जब मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करके दे दूंगा मतलब मैंने क्या कर दिया? पार्टीशन कर दिया। मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल 12 नंबर ऑफ चॉकलेट्स थे, तो मैंने 3 किसी और को दिया, दूसरा 3 किसी और को दिया, तीसरा 3 किसी और को दिया, फिर 3 चॉकलेट्स किसी और को दे दिए। तो इस तरीके से मैंने टोटल कितने यहाँ पे बच्चों मैंने वैल्यूज ली? यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 लोगों में मैंने डिवाइड किया। तो ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या होता है जब कभी भी आपके पास पार्टीशन वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मान लो स्टूडेंट्स, एक चीज सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूं, ओके, जस्ट एक मिनट। हाँ, मान लो मेरे पास एक डेटा दिया गया है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इसके अंदर कैसा एग्जांपल होगा? मान लो कि मेरे पास एक, मुझे ड्रॉ करने दो लाइन, जस्ट 1 मिनट। लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे? ठीक, हाँ ये सॉरी यहाँ पे दिया गया है। मान लो मेरे पास कुछ वैल्यूज दी गई है, सबको दिख ही रहा है लाइन में, ठीक है। अब मान लो बच्चों इसके अंदर क्या दिया है कि ये मेरे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लो मेरा एंड पॉइंट है। इसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूं, मान लो मैंने 1 2 3। सो इसको मैं कुछ इक्वल पार्ट में, बोलो क्या पार्ट बच्चों? इक्वल पार्ट में। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये आपका थर्ड पार्ट है, आपका 4 पार्ट है। तो आप जो डिवाइड कर रहे हो मिनिमम 2 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आपने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने डेटा को, या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, या 5 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किए। सो कितने इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो, राइट ना? इसको हम बोलते हैं पार्टीशन करना। सो यहां पे आपने जो क्वेश्चन है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकेंड पार्ट है, ये मेरा थर्ड पार्ट है बच्चों, और ये मेरा 4th पार्ट है। तो यहां पे मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया बोलो? जी हां, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करने के लिए कितनों को मैंने यूज किया? एक देखो ये वाला बंदा यूज किया, एक इसको यूज कर लिया, एक इसको यूज कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। तो जिसकी वजह से हमारा डेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसी को हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास ये बड़ी सी लाइन है, एंड इस बड़ी सी लाइन को, मतलब इस जो डेटा मुझे दिया गया है, इस डेटा को मैंने मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और ठीक है लास्ट है। सो मैंने यहां पे कितने पार्ट में डिवाइड किया बोलो? फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4th पार्ट, 5th 6th 7th एंड 8th। तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों? 8 इक्वल पार्ट, क्योंकि यहां पे मैंने सेम साइन दिखा, मतलब दीज आर दी 8 इक्वल पार्ट्स। अब उन 8 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स मैंने यूज किए? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड, देन 4th 5th 6th 7th। मतलब पूरे डेटा को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने 7 लोगों को यूज किया। ये जो 7 के 7 बंदे हैं, इनको हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। क्या बोलते हैं बोलो? पार्टीशन वैल्यूज। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू P1 दिखा रहा हूं, ये मेरा सेकंड पार्टीशन वैल्यू P2, ये मेरा थर्ड पार्टीशन वैल्यू। मतलब पार्टीशन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वजह से मेरा डेटा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे पास 0 से लेकर 100 तक के नंबर है, अब मुझे निकालना है 50%। जैसे मैंने 50% किया तो 0 से 50 एक डेटा हो गया,
देन आपका 51 से 100 दूसरा डेटा हो गया। सो मेरे कहने का मतलब 50 की वजह से एक यहां पे डिवाइड रहा और एक यहां पे डिवाइड रहा, तो इक्वल पार्ट डिवाइड हुए कि नहीं? यस। सो यहां पे मेरा जो 50% वाला बंदा रहेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, दैट इज योर पार्टीशन वैल्यू। तो जो नंबर, जो वैल्यू आपके पूरे डेटा को जितने भी इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं, 2 इक्वल पार्ट है कि 3 इक्वल पार्ट है कि 4 इक्वल पार्ट है कि 5 इक्वल पार्ट है, वो जो जितने भी इक्वल पार्ट है, अगर उसमें आप डिवाइड करते हो, उनको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? पार्टीशन वैल्यूज। क्या यूज करते हैं? पार्टीशन वैल्यूज। सो फर्स्ट वाले केस में P1, P2, P3 तीन पार्टीशन वैल्यू है। सेकेंड वाले एग्जांपल में P3 के बाद P4, P5, P6 एंड P7 कितनी पार्टीशन वैल्यू यहां पे? 7 पार्टीशन वैल्यू। तो आई थिंक आपको पार्टीशन वैल्यूज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक चीज और, जब कभी भी आप पार्टीशन वैल्यू मतलब पार्टीशन करते हो, मेक श्योर दैट कि आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। बोलो कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। 2 ऑर्डर होता है, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। लेकिन हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। बोलो कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। मतलब 1 2 3 4 5 बड़े बड़े, जितना छोटा नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या यूज करोगे? जी हां, असेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे पे आना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर। बट हमारा यहां पे मेन पॉइंट क्या है? यस, असेंडिंग ऑर्डर। सो डेटा को पार्टीशन मतलब डेटा को जितने भी इक्वल पार्ट्स उसमें डिवाइड करने के लिए या पार्टीशन करने के लिए मेक श्योर दैट कि आपका फर्स्ट स्टेप फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब ध्यान देना चाहिए, जो आपका पार्टीशन वैल्यू होती है, इस पार्टीशन वैल्यू को ध्यान से सुनो सब लोग। पार्टीशन वैल्यू हम लोग 3 चीजों को सीखेंगे जिनका यूज करके हम अपने डेटा का पार्टीशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक है आपका क्वार्टाइल, QUARTILE, दूसरा आपका डिसाइल, DECILE, और तीसरा आपका परसेंटाइल। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 चीजें हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। सो क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बोलो कितने इक्वल पार्ट में? जी हां, 4 इक्वल पार्ट। अगर अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो जो भी हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टाइल, राइट? सो क्वार्टर मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। अगर अपने डेटा को 10 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करते हो, ध्यान से सुना जो बोल रहा हूं, 10 इक्वल पार्ट में करते हो तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? डिसाइल। और अपने डेटा को अगर आप 100 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बोलो क्या आने वाला आपका? परसेंटाइल। ओके, एक्चुअली थोड़ा मैंने स्पेलिंग रॉन्ग दी, कुछ और लिख दिया था। परसेंटाइल, जस्ट 1 मिनट, PERCENTIL। यस बच्चों, परसेंटाइल। से हमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब ध्यान देना बच्चों, एक चीज अपने दिमाग में रख लो। जैसे ऊपर देखो फर्स्ट वाले केस में यहां पे मेरे पास कितने इक्वल पार्ट हैं? 4 इक्वल पार्ट। सो 1 2 3 एंड 4। तो जितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो अब ध्यान से सुनना, कितने नंबर ऑफ पार्टीशन चाहिए? तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो उससे कम, मतलब कितने पार्टीशन वैल्यू चाहिए? 1 2 एंड 3। अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मुझे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितनी पार्टीशन वैल्यू चाहिए बच्चों? यस जी हां, 7 पार्टीशन वैल्यू। अगर मुझे 100, ध्यान से सुना सब लोग, 100 में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना है तो कितने पार्टीशन वैल्यू चाहिए? जी हां, 99 पार्टीशन वैल्यूज। अगर मुझे 10 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है तो 9 पार्टीशन वैल्यू। मतलब जितने भी इक्वल पार्ट्स होंगे हमेशा उससे एक कम करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? अपने पार्टीशन वैल्यूज की नंबरिंग। भाई मेरे पास 7 पार्टीशन है, मेरे पास 8 पार्टीशन, मेरे पास 9 पार्टीशन है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? आपके नंबर ऑफ पार्टीशन से, नंबर ऑफ इक्वल पार्टीशन से। क्लियर? चलो, सो क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अब हम बात करेंगे 1 बाय 1। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? यस, क्वार्टाइल। सो आ जाइए सब लोग फटाफट क्वार्टाइल के पास। एग्जैक्टली क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो। सो क्वार्टाइल मतलब इट इज यूज्ड टू डिवाइड योर डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, राइट, पार्टीशन करना है, तो आप क्या करोगे? क्वार्टाइल यूज करोगे। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कैसे होगा एग्जैक्टली। मान लो मेरे पास यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके यस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, एक लाइन, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा यार, ये बड़ा नाटक करता है सॉफ्टवेयर। हाँ हुआ हुआ हुआ, ठीक है चलो। तो मेरे पास बच्चों ये लाइन है। अब क्या करने वाला हूं, ध्यान देना, मैं एक ऐसा एक कर्व बना रहा हूं। क्या बात है, कर्व अच्छा बन गया कि मेरा कर्व है, एक फंक्शन एक मेरा कर्व है। अब इस कर्व को मतलब इस पूरे डेटा को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, एक पहले मिडल पार्ट में कर लेता हूं, राइट, क्लियर। फिर एक यहां पे कर लेता हूं, ओ सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एवरी टाइम वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये सिस्टम मेरा साथ नहीं दे रहा है भाई, ऐसा मत कर, नाक क्यों कटा रहा है मेरी बच्चों के सामने। हाँ, बड़ा नाटक है यार इसका। ओके चलो, देन हम थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, एक और पार्ट ले लेते हैं। तो एक और पार्ट लेने के लिए यहां पे कर लेते हैं हम लोग। चलो बच्चों, सो ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे यहां पे, तो मैंने पूरे डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया, बोलो यस। देखो सब लोग, ये आपका 25% है, क्योंकि अगर आप 100% लोगे, अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर बंदे को क्या मिलेगा, 25% वैल्यूज। ये भी आपका 25% है, ये भी आपका 25% है, और ये भी आपका 25% है। मतलब पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल्स, मतलब क्वार्टर, 4 इक्वल पार्ट। अब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो बंदे आए, ये पहला फर्स्ट पार्टीशन वैल्यू है, ये सेकंड पार्टीशन वैल्यू है, और ये आपका थर्ड पार्टीशन वैल्यू। डोंट बी कंफ्यूज, ये जो आपका डेटा को डिवाइड करता है कौन, उसी को हम बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। तो यहां पे कितनी पार्टीशन वैल्यू बच्चे, यहां पे मेरे पास 3 पार्टीशन वैल्यू है। अब ये क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट है, तो पहले को मैं बोलता हूं Q1, सेकंड को बोलता हूं Q2, और थर्ड को बोलता हूं Q3। सो Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मतलब सेकंड क्वार्टाइल, Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल। समझ के लेना सब लोग, ओके। सो वो कैसे मिलेगा वैल्यूज, सो Q1 मतलब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब आपको 25%। एक मिनट, मैं कलर चेंज करके करता हूं, फिर मजा आएगा। एक मिनट, कलर चेंज कर रहा हूं, मैं रेड कलर करता हूं, यस बच्चों। सो ये बोलो क्या आ गया आपका 25%। फिर आगे जब जाओगे आप लोग, तो ये 25 प्लस अनदर 25 बीच में आने के लिए यहां पे, सो वो क्या हो जाएगा आपका 50%। और आगे जाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जी हां, दैट इज 75%। देखा आपने, सो 25% पे आपका फर्स्ट क्वार्टाइल मिल जाएगा, 50% पे आपका सेकंड क्वार्टाइल, और चैन से जागना है तो नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाओ, मतलब 75% पे थर्ड क्वार्टाइल। क्या यार, कुछ भी डायलॉग मानने जाता हूं ना तो वो थोड़ा हो जाता है यार, क्या करूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ ही सकते हो मुझे, मेरी भावनाओं को, मेरी भावनाओं का मतलब मुझे, नॉट, मेरी कोई भावना नहीं है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वार्टाइल्स आई थिंक आप समझ गए हो। सो क्वार्टाइल का बेसिक आइडिया मिल गया कि क्वार्टाइल मतलब इट इज यूज्ड टू डिवाइड योर डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट, एंड 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी, 3 बंदों की। बोलो नाम बोलो उनके, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, सेकंड क्वार्टाइल Q2, थर्ड क्वार्टाइल Q3। सो हमारे पास यहां पे 3 क्वार्टाइल है। अब क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछते हैं कि भाई फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q1, भाई सेकंड क्वार्टाइल निकाल के दिखाओ, मतलब Q2। ओके, या बोलेगा भाई सेंटर वैल्यू निकाल के बताओ, सेंटर मतलब Q2 ना, सेंटर मतलब Q2, क्योंकि Q2 आपका हमेशा मिडल पार्ट में आता है, राइट। एंड किसी ने बोला भाई Q3 तो निकाल के दिखा, मतलब थर्ड क्वार्टाइल, या 25% बोल दिया, 50% बोल दिया, 75%, कुछ भी बोलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप समझ जाना, इनका मीनिंग यही होता है। अब ये फॉर्मुलेस कैसे निकालने, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ओके, यहां पे हमारे पास 2 चीजें मैं बताऊंगा। फर्स्ट वन आप रहेगा एक का अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, एक रहेगा अनग्रुप्ड डेटा के लिए, और एक होगा आपका फॉर्मूला ग्रुप्ड डेटा के लिए। ओके, सो सेकेंड वन इज ग्रुप्ड डेटा। अच्छे समझो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत मजा आने वाला है यार, थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो, इतना मजा आएगा आप बोलोगे। और हाँ याद रखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी है, जो भी नोटिफिकेशन एवरीथिंग है, उसके लिए
हमारा ऑलरेडी टेलीग्राम का चैनल है जो कि मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। सो बच्चों फटाफट जाके वो टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करो एंड जो भी हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। क्लियर? 11th के लिए 11th पे मिलता है, 12th के लिए 12th वाले लेक्चर्स पे आपको जरूर मिलेगा। ओके, सो अनग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा मतलब अगर आपके पास कोई सिंपल सा डेटा दिया गया है, अगर उसको किसी ने बोल दिया भाई क्वार्टाइल निकालो, तो उसको आप क्या दिखाओगे? क्यू आई से। किससे का बच्चों? क्यू आई से। और उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। समझ के लो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले कोई भी डेटा दिया हो गया, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद देखोगे उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं। राइट? 5 वैल्यू है, 10 वैल्यू है, 50 वैल्यू, उसको आप दिखाएंगे n से। किससे दिखाएंगे बच्चों? n से। और उसके बाद जो बंदा बोलेगा, अगर वो बोलता है Q1 Q2 Q3, तो हमेशा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जी हां, हमेशा यूज करोगे QI का फॉर्मूला। बोलो QI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी पोजीशन आएगा उस पोजीशन पे मेरी कौन सी वैल्यू है, दैट इज माई उस क्वार्टाइल का वैल्यू। अगर Q1 निकाल रहे हो तो जो भी आपका उस पोजीशन पे वैल्यू आएगी वही मेरी Q1 की वैल्यू की, देन Q2 Q3। अब याद ना, ये जो बच्चों I की वैल्यू होती है ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? I की वैल्यू हमेशा आपके क्वार्टाइल पे। अगर Q1 निकालना है, राइट, सो Q1 मतलब I के प्लेस पे 1, Q2 मतलब I के प्लेस पे 2 एंड Q3 मतलब बच्चों I के प्लेस पे 3। सो अगर Q1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। अगर आपको Q2 निकालना है तो 2 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। और Q3 निकालना है तो बच्चों Q3 इज इक्वल टू I के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 इंटू n+1 होल डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। सी क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स? यस, this is formula for ungrouped data. So now we are going to learn exactly what is the next formula that we are going to use to solve group data. थोड़ा ज्यादा इंग्लिश बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों। मुझे पता है कि आप लोग, कुछ लोग वर्नाक्युलर मीडियम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीखने से ही इंसान सीखता है। जब सीखते रहोगे एक टाइम ऐसा है यार आप तो मास्टर बन गए। चलो, सो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्यू आई। अगेन फॉर्मूला क्या था बच्चों? L प्लस H बाई F देन I इंटू N बाई 4 माइनस CF। बोलोगे सर ये सब क्या लिख क्या दिए भाई? तो घबराने की कोनो जरूरत नहीं है, क्योंकि L आपका होता है, फिर H की वैल्यू कुछ होती है, फिर F की वैल्यू कुछ होती है। बोले सर क्या होती है, लिखो तो सही। चलो, सो L आपका होता है लोअर लिमिट। बोलो क्या बच्चों? लोअर लिमिट। अरे क्या लिख दिया मैंने, जस्ट एक मिनट। लोअर लिमिट ऑफ क्लास, आपका जो भी क्लास रहेगा उसका लोअर लिमिट को दिखाएंगे L से। राइट? H क्या होगा आपका? यस बच्चों, डिफरेंस। बोलो H क्या होगा आपका? डिफरेंस। मतलब आपके पास जो भी क्लास दिया होगा, ओके, सो डिफरेंस बिटवीन क्लास। तो जो भी आपको क्लास दिया गया जिसमें बोलते हैं 0 से 10, तो 0 से 10 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0, मतलब अपर लिमिट माइनस बच्चों। अगर आप कभी भी 0 से 10 बोलते हो तो 0 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट और 10 को हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो आपके पास जो भी क्लास है उसमें होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। तो अगर आपको H निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके बीच का निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो 0 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 0 दैट इज 0। हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करोगे। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? B माइनस है। अगर इसको मैं A बोलूं, इसको B बोलूं, सो व्हाट इज योर B? अपर लिमिट। व्हाट इज योर A बच्चों? लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आपको H की वैल्यू दैट इज B माइनस A। ओके, सो ये फॉर्मूला मैं तो बना दिया अपने हिसाब से, बट हमेशा याद रखना H क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कॉमन डिफरेंस बिटवीन, यस, दैट इज क्लास। F क्या होता है? दैट इज फ्रीक्वेंसी। F क्या होता है बच्चों आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। जो भी आपने क्लास सिलेक्ट किया होगा, राइट, वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। N होता है बच्चों आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। बोलो N क्या होता है आपका? टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, कितनी टोटल वैल्यूज हैं। एंड उसके बाद N के बाद क्या निकल गया? L आ गया, H आ गया, F आ गया, N आ गया, CF। बोलो CF क्या होता है बच्चों आपका? CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों ध्यान देना, सब लोग कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको कराऊंगा और गारंटी देता हूं कि आपको, जिनको भी लगता होगा सर कैसे करेंगे सारी चीजें, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा आपको और आप बाद में बोलोगे कि हाँ सर बहुत आसान लग रहा है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके,
QUENCY। ओके, सो लगभग ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बोलो क्या होता है क्वार्टाइल। एंड उसके बाद मैंने फॉर्मूला बता दिया। सो अगर अनग्रुप डेटा है तो QI। अनग्रुप मतलब बच्चों जहां पे भी क्लास आ गया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, समझ जाना वो आपका बोलो ग्रुप डेटा है। लेकिन जहां पे अनग्रुप सिंपल सिंपल नंबर्स वैल्यू देगा तो समझ जाना अनग्रुप डेटा है। सो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, I इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और ग्रुप डेटा में क्या हो जाएगा बच्चों, QI इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ इंटू आई डिवाइड बाई 4 माइनस CF। मतलब अगर QN निकालना है तो फॉर्मूले के हिसाब से I के प्लेस पे 1, राइट। एंड अगर आपको Q2 निकालना है तो I के प्लेस पे 2, Q3 निकालना है तो I के प्लेस पे 3। तो जो भी आपकी वैल्यू उसके हिसाब से I के प्लेस पे वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, जो कि हमारा होगा एक्सरसाइज। सो ये रहा आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.1, और आपका रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बोलो, कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हियर वी आर हैविंग सम ऑब्जर्वेशंस एंड मुझे इसका क्या निकालना है बोलो, क्वार्टाइल। तो हमने सीखा हुआ है कि कोई भी क्वार्टाइल निकालना हुआ तो सबसे पहले हमें अपने डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, जी हां, असेंडिंग ऑर्डर में। सो एक बार पहले काउंट कर लेते कितने डेटा है मेरे पास। सो डेटा काउंट कर देंगे, अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पे जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरी 15 वैल्यूज हैं। चलो तो हम लोग यहां पे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर ASC डॉट ऑर्डर। ओके, चाहिए तो आप पूरा फुल फॉर्म लिख दो, कोई बात नहीं। सो आप चाहिए तो इतना लिखते हो, गिवन डेटा इज। सो सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर लिखेंगे। तो यहां पे सब 2 डिजिट के नंबर, तो 10 से स्टार्ट करते हैं। बोलो बच्चों सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन है, देखो 10 में लेते हैं। सो 10.567 और 10.9, और कहीं पे 10 दिख रहा है, देखो सब लोग फटाफट, कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो लिख दो। पहले क्या लिखोगे, 10.5, फिर बच्चों 10.6, फिर बोलो क्या आएगा आपका, कॉमा 10.7, फिर 10.9। अब ये 10 का हो गया काम हमारा खत्म, राइट। अब आते हैं 10 के बाद 11। सो 11 कहां पे, देखो 11 यहां पे, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फिर 11 यहां पर है, और कहीं पे 11 है क्या, सब लोग देख लो, सब लोग जो 10 वाला उसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल मतलब एक अपने हिसाब समझने के लिए मैं हटा देता हूं कि भाई ये हमने ले लिया है। अब ये 11.5 11.1 और कहीं दिख रहा है क्या बच्चों, हाँ 11.8, क्या रहे तुम लोग, 11.8, ये 16 है, 14.9 14.12 14 नहीं, परफेक्ट। तो 11 के यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। सो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, जी हाँ 11.1, फिर सेकेंड वैल्यू बच्चों 11.5, थर्ड वैल्यू बच्चों 11.8, हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई, मतलब 5 8 और 1 गया। अब 11 के बाद 12 पे देखते हैं, 12 कहां पे है, ये 16 है, 14 है, 14 14 12, तो यहाँ पे 13 13 12, एक यहाँ पे मतलब 12 दिया, मतलब 12.0, इन शॉर्ट डायरेक्टली 12 लिख देते हैं, राइट। एंड 12.6 उसके बाद, क्योंकि हम किसमें काउंट करें बच्चों, जी हाँ असेंडिंग ऑर्डर में 12 एंड 12.6 गया। अब आते हैं 13 वाले के पास, 13.5 और 13, और कहीं पे दिख रहा है क्या 13, नहीं। सो पहले आएगा 13, फिर आएगा 13.5। सो एक काम करता हूं, मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे 13 एंड 13.5। ओके, 13 का भी काम तमाम कर दिया हमने। अब आते हैं 14 के पास, तो 14 में 3 लोग हैं, देखो 1 2 एंड 3, 14.9 14.5 एंड 14। तो पहले क्या आएगा, जी हाँ 14, फिर बच्चों 14 पॉइंट कहां गया 5, देन 14.9, 14 का काम तमाम, राइट। अब हमारा 14 का काम हो गया, ये 14 का हो गया, ये भी 14 हो गया। अब कौन बचा यहां पे, बोलो एक 16 वाला बंदा बचा हुआ है, लिख लो 16, और काउंट कर लेते हैं बराबर हुआ कि नहीं। सब लोग फटाफट देखो, मैं इस हालत देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हमारा यहां पे n की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। चलो ओके, सो अभी हम एक मिनट, सो बच्चों हाँ हमने 15 मिनट ला दी, तो यहां पे जो मेरे n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू यहां पे क्या है 15 है। अब मुझे क्या निकालना है, कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल। चलो फटाफट करते हैं, मजा आएगा यहां पे बच्चों। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q1।
बोलो क्यू की वैल्यू, क्यू एन की फॉर्मूला, नॉर्मली सब पहले फॉर्मूला देता हूं फिर समझ में आएगा सबको, नहीं डायरेक्टली करूंगा तो ज्यादा कंफ्यूज जाओ। तो बोलो बच्चों क्यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने आता था ओबीएस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, Q1, तो I के प्लेस पे 1 रखा। अब जब यहां पे I के प्लेस पे 1 रखोगे, राइट, सो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, 1 तो खत्म हो गया ना, तो यहां पे हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो देखते हैं क्या वैल्यू आई, Q1, n की वैल्यू क्या है 15 है ना बच्चों, यस, सो 15 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो बोलो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, Q1 इक्वल टू 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 4 4, तो क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। प्लीज बच्चों ये जो 4 आए ये मेरा क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं है, क्वार्टाइल का पोजीशन बता रहा है, मतलब उस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी दैट इज माय क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, देखते हैं हम लोग काउंट करते बच्चों, देखो सब डेटा में सब लोग फटाफट 1 2 3 4, सो बोलो फोर्थ पे कौन है 10.9, तो ये मेरा क्या है Q1 की वैल्यू, सो मतलब Qn की वैल्यू यहां पे क्या हो गया बच्चा आपका 10.9, सो दिस इज माय व्हाट फर्स्ट क्वार्टाइल। हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, अब निकालते हैं सेकंड क्वार्टाइल, देखो साइड में सब लोग यहां पे, सो Q2 निकालना है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ, ओके, ऑब्जर्वेशन। सो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉपी किया, बोलो n के प्लेस पे 4 प्लस सॉरी n के प्लेस पे 15 है ना, सो क्या हो जाएगा यहां पे 15, सो 15 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2, बोलो 15 प्लस 1 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 आएगा ना 16, तो 4 4 जा 16, 4 आ गया, 4 2 जा 8, जो भी वैल्यू यहां पे आएगी उसको इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। प्लीज ध्यान देना, 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रख करके 2 से मल्टीप्लाई नहीं, नहीं प्लीज सब लोग बहुत ध्यान से देखो, जो भी यहां पे वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे एंड जो भी आंसर आएगा दैट इज माय फाइनल आंसर, सो ऑब्जर्वेशन। ओके, सो देखते हैं 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ, तो यहां पे 8th पे बोलो कौन है 12 है, मतलब ये मेरा Q2 है। सो बच्चों यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जी हाँ दैट इज 12, दिस इज माय Q2 की वैल्यू। अब थोड़ा सा राइट साइड में लिखे, क्या हम लोग लिख सकते हैं ना, जी हाँ, सो लिखते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, यहीं पे करते हैं हम लोग। सो Q3 निकालना है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यस, सो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू, बोलो n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू 15 ही है ना, तो बार बार क्यों पूछ रहे हो सर, अरे पूछना पड़ता है यार, है कि नहीं, थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा मजा आता है ना। सो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 3 इंटू 4 आएगा ना, है कि नहीं, सो बोलो क्योंकि 15 प्लस 1 4, 15 1 प्लस इज व्हाट 4 एंड 15 प्लस 1 16, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, सो 4 3 इज 12, सो इन शॉर्ट मेरे पास Q3 की वैल्यू क्या हो गई 12th ऑब्जर्वेशन। अब चेक करते हैं 12th ऑब्जर्वेशन कौन सा बंदा है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जी हाँ, सो मेरा Q3 क्या आएगा 12th ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या है बच्चों 14। ओके, सो ये हो गया मेरा Q3 की वैल्यू, देखा आपने, परफेक्ट, देखो परफेक्टली उसने डिवाइड किया है, देखो सब लोग, है कि नहीं, यहां पे 3 वैल्यूज हो गई, यहां पे 3 वैल्यू आ गई, 1 2 और 3 वैल्यू यहां पे आ गई, 3 वैल्यू यहां पे, देखो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस। सो इसको हम बोलते हैं हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। सो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है और लगभग मैंने इसके अंदर सब कुछ कर दिया, किस तरीके से करते हैं। आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझ में आ ही गया होगा एग्जैक्टली कैसे इनको सॉल्व करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, बोलो यस, बेसिक्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, देन व्हाट इज क्वार्टाइल्स, उसके फॉर्मूले और उसके ऊपर एक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत मजे से करने वाले हैं, क्लियर। सो आज के लेक्चर में इसलिए करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। तब तक फटाफट वीडियो को शेयर करो, लाइक करो दोस्तों, एंड अपने दोस्तों में शेयर करो यार, जितना ज्यादा देखो वीडियो का व्यू होगा, जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतना मुझे और मजे मिलेंगे, मजा इन द सेंस मुझे एनर्जी मिलेगी और एनर्जी के साथ पढ़ाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स,
सो कोई बात नहीं, फटाफट वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।